अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। माय नेम इज़ सकलैन मलिक। आज जो मेरा टॉपिक है वो है ओल्ड इंग्लिश पीरियड। ये जो पीरियड है ये 670 एडी से 1100 एडी तक का पीरियड है, उस पर मुश्तमिल है। जो है एंग्लो सैक्सन प्लस जूट्स। जो एंग्लो सैक्सन्स केम फ्रॉम एंग्लो सैक्सन्स का ये पीरियड था। एंग्लो सैक्सन केम फ्रॉम नॉर्थ के, ये जो हैं ये नॉर्थ से आए थे। आगे फिर एंग्लो सैक्सन की 5 स्टेट्स आ जाते हैं। फर्स्ट स्टेट ऑफ एंग्लो सैक्सन वाज एम्ब्रिया के, जो पहली स्टेट थी एंग्लो सैक्सन की वो एम्ब्रिया थी। सेकंड स्टेट ऑफ मर्शिया, जो दूसरी स्टेट थी वो मर्सिया थी। और द थर्ड स्टेट वाज ईस्ट एंग्लिया, जो थर्ड स्टेट थी वो ईस्ट एंग्लिया थी। फोर्थ वाज वेसेक्स और फाइव वाज कैंट। द अर्लीस्ट फेज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर स्टार्टेड विद एंग्लो सैक्सन लिटरेचर ऑफ एंगल्स एंड सैक्सन्स। जो अर्लीस्ट फेज था इंग्लिश लिटरेचर का वो स्टार्ट हुआ था एंग्लो सैक्सन लिटरेचर से। उसमें एंगल्स और सैक्सन थे, एंसेस्टर ऑफ इंग्लिश रेस, मच बिफोर दे ऑक्युपाइड ब्रिटेन। इंग्लिश वाज कॉमन टंग ऑफ दिस ट्राइब्स। इंग्लिश जो थी वो कॉमन ज़बान थी ट्राइब्स के लिए। बिफोर दे ऑक्युपाइड ब्रिटेन दे लिव्ड अलोंग कोस्ट ऑफ स्वेलन एंड डेनमार्क एंड द लैंड which they occupied was called England. These tribes were fearless, adventurous and brave. Anglo-Saxon poetry is last, कि जो Anglo-Saxon poetry थी वो last थी। There are still some fragments left. जो कुछ fragment थे वो छोड़ गए थे। फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पे विड्रिथ डिस्क्राइब कॉन्टिनेंशियल कोड्स visited, imagination by a far wandering poet। आगे इस पीरियड में पोइम्स आ जाती हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोइम्स ऑफ दिस पीरियड इज बेवोल्फ। जो बेवोल्फ थी ये इस पीरियड की मोस्ट इंपॉर्टेंट पोइम थी। इट इज द टेल ऑफ एडवेंचर्स ऑफ बेवोल्फ, हीरो हु इज अ चैंपियन एंड स्लेयर्स ऑफ मॉन्स्टर्स। पोइट्री आगे फिर ओल्ड इंग्लिश पीरियड की पोइट्री आ जाती है। इसके अंदर आफ्टर एंग्लो सैक्सन एम्ब्रेस्ड क्रिश्चियनिटी, पोइट्स took up religious themes as subject matter of this poetry. In fact, a major portion of Anglo-Saxon poetry is religious। जो Anglo-Saxon poetry का मेजर पोर्शन था वो रिलीजियस था। इंपॉर्टेंट पोइट्स इसके अंदर एंग्लो सैक्सन पीरियड में दो इंपॉर्टेंट पोइट्स है। एक द टू रिलीजियस पोइट्स ऑफ एंग्लो सैक्सन पीरियड वर कैडीमैन एंड कैनवोल्फ। कैडीमैन एंड वोल्फ दे बिलोंग टू नॉर्थ, इनका ताल्लुक नॉर्थ से था। दे वर वेरी पॉपुलर पोइट्स एट द टाइम, उस टाइम के ये बहुत ही पॉपुलर पोइट्स थे। हिज पोएट्री इज रिलीजियस पोएट्री, और इनकी जो पोएट्री थी वो रिलीजियस पोएट्री थी। शॉर्ट पोइम्स इसके अंदर फिर आगे ओल्ड इंग्लिश पीरियड में आ जाती है शॉर्ट पोइम्स। शॉर्ट पोइम्स के अंदर सबसे पहले डियर, इट इज कंसिस्टेड ऑन 42 लाइन्स। ये जो पोएट्री थी, शायरी थी ओल्ड इंग्लिश पीरियड की, ये डियर ये जो थी ये 42 लाइन्स पे मुश्तमिल थी। दिस पोइम वाज जर्मैनिक पोइम, और यह जो पोइम थी ये जर्मैनिक थी। द ड्रीम ऑफ रोड सेकंड जो है वो है पोइम, वो है द ड्रीम ऑफ रोड। इट वाज शॉर्ट पोइम, ये भी शॉर्ट पोइम थी। इट राइटर वाज अननोन, इसका राइटर जो वो अननोन है, नहीं पता कौन है। दिस पोइम वाज रिलीजियस पोइम अबाउट एंग्लो सैक्सन रिलीजियन। ये जो थी ये रिलीजियस पोइम थी, रिलीजियस नज़म थी एंग्लो सैक्सन रिलीजन की। प्रोज आगे ओल्ड इंग्लिश पीरियड में प्रोज का जिक्र आया। तो जो एंग्लो सैक्सन पीरियड वाज आल्सो मार्क्ड बाय बिगनिंग ऑफ इंग्लिश प्रोज थ्रू क्रॉनिकल्स व्हिच प्रोबेबली बिगन इन किंग अल्फ्रेड्स टाइम एंड थ्रू अल्फ्रेड्स ट्रांसलेशंस फ्रॉम लैटिन अ कॉमन अवेलेबल प्रोज। के जो एंग्लो सैक्सन पीरियड था वाज आल्सो मार्क्ड बाय बिगनिंग ऑफ इंग्लिश प्रोज
ये मार्क हो चुका था इंग्लिश प्रोज के शुरुआत में थ्रू क्रॉनिकल्स के थ्रू विच प्रोबेबली बिगेन टू किंग अल्फ्रेड एंड किंग अल्फ्रेड बिगेन टू किंग अल्फ्रेड, उस वक्त किंग अल्फ्रेड था का टाइम था। थ्रू अल्फ्रेड ट्रांसलेशन फ्रॉम लैटिन, उसने ट्रांसलेट किया इसको लैटिन में, और ये जो था ये कॉमन प्रोज था। was established which had all sorts of possibilities in it. The great success of Anglo-Saxon prose is in religious instructions, and two great pioneers of English prose were Alfred the Great, the glorious king of Wessex, who translated a number of Latin chronicles in English. जो एंग्लो सैक्सन प्रोज की सक्सेस थी इज इन रिलीजियस इंस्ट्रक्शन थी, और दो ग्रेट पायनियर थे इंग्लिश प्रोज के, उनमें वो एक था अल्फ्रेड द ग्रेट और द ग्लोरियस किंग बादशाह वेसेस। इन्होंने ट्रांसलेट किया क्रॉनिकल्स, लैटिन क्रॉनिकल्स को, नंबर ऑफ लैटिन क्रॉनिकल्स को इंग्लिश में। थैंक यू फॉर वाचिंग। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना मत भूलें, और अपने कमेंट में ज़रूर बताएं आपको वीडियो पसंद आई नहीं आई, ताकि हम आने वाली अपनी वीडियो को आपके लिए और बेहतर बना सकें। मिलूँगा आपके साथ ऐसे ही एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।